What is up YouTube? My name is Aditya and welcome to my channel The Indian Algo। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं। बैलेंस्ड प्राइस रेंज क्या होती है, ये भी एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है जो आपको ट्रेड्स लेने के लिए हेल्प करता है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, ये एक टॉपिक मेरे माइंड में कहाँ से आया? अगर आप देखोगे, एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, दो चैनल है जहाँ पे एक फोरम बनाया है मैंने, जहाँ पे आप सिंपली मेरे क्वेश्चंस के सॉरी आपको जो क्वेश्चंस होंगे मैं उसके टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि लाइक आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास आज के लिए, लेकिन इसमें से सारे टॉपिक्स कवर करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे बीपीआर है, चॉर्च फ्लिप एंट्री, तो मैं ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ये सब तो यूज नहीं करता हूँ। दिस इज नॉट स्मार्ट मनी, सॉरी, दिस इज समथिंग एल्स। ये जो मतलब होगा स्मार्ट मनी बट नॉट समथिंग दैट आई फॉलो बीपीआर। ओके, सो बीपीआर क्या होता है वो हम सीखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं आऊँ यहाँ पे, सब बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक्टिविटीज है जो मैं कीप ऑन आस्किंग, ताकि आपको समझ में आए एक हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और अगर आपने चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन दिस चैनल, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको एक्टिवली बताता हूँ कि प्राइस निफ्टी क्या कर सकता है, क्या चीजें हमें देखनी है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये कितने बजे मैंने डाला था? 1 बजे के आसपास। दिस इज रियल टाइम, 1 बजे मैंने ये पोस्ट अपलोड किया था कि मुझे यहाँ पे एक गैप चाहिए। आई वॉन्ट टू सी अ गैप हियर इन द डाउन मूव दैट रिमेन्स अनटेस्टेड। उसके बाद हमें मस्त शॉर्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी 17,030 के नीचे। अब प्राइस ने इवेंचुअली क्या किया? अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्राइस ने यहाँ पे ऊपर की तरफ, अगर आप ये गैप देखोगे, इस एरिया में जो गैप है वो अनफिल्ड छोड़ा है, और उसके बाद एक कंटिन्यूअस मूव दिया है 17,030 के नीचे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमें मिली थी, ये रहा वो गैप जो अनफिल्ड रहा है। सो चीजें ऐसे काम करती है, ऑन पॉइंट आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। प्लस इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ स्मार्ट मनी की सीरीज में, वो सारे यहाँ पे कैसे लाइव मार्केट में यूज होते हैं वो आपको जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना। ठीक है, तो लेट्स जंप ऑन टू टुडेस टॉपिक, विच इज बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, इट विल बी गुड फॉर यू ओनली। ठीक है, सो यहाँ पे हम समझते हैं एक बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है। सबसे पहले तो फेयर वैल्यू गैप, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहा हमारा फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे हमें वो फेयर वैल्यू गैप मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिनेरियोज होते हैं। पहला सिनेरियो, अगर मैं कहूँ तो बहुत सिंपल सा, जो पूरी दुनिया को पता है, वो है ये। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आएगा, आपको एंट्री देगा और ऊपर चला जाता है। तो ये क्या हो जाता है? ये आपका होता है बैलेंस्ड प्राइस रेंज। प्राइस यहाँ पे क्या है, हमारे पास इम्बैलेंस क्रिएटेड है मार्केट में, फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं है, तो इम्बैलेंस क्रिएटेड है मार्केट में। प्राइस नीचे आया, प्राइस ने इम्बैलेंस क्रिएट किया, उसके बाद सॉरी, प्राइस यहाँ से इम्बैलेंस क्रिएट किया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने वो इम्बैलेंस फिल किया और प्राइस ऊपर चला गया। इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड प्राइस रेंज और एक होता है रीप्राइसिंग। ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस प्राइसेस मैंने बताया, जब प्राइस इस एरिया पे आएगा, जब प्राइस इस एरिया पे आएगा यहाँ पे सपोर्ट लेके, वो इस एरिया को जब छोड़ देगा, जब ऊपर चला जाएगा इस एरिया से, तब हम कहते हैं कि ये एक बैलेंस प्राइस रेंज है, प्राइस इसको बैलेंस करके जा चुका है। लेकिन अगर प्राइस सिर्फ इस एरिया को अप्रोच कर रहा है ऐसे, इस पॉइंट तक प्राइस ने सिर्फ रिप्राइसिंग करी है, प्राइस ने सिर्फ इस फेयर वैल्यू गैप की रिप्राइसिंग करी है, और अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है तो ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स जो आप फॉलो करते हो ना, जो आपको लगता है कि ये आपका बैलेंस्ड है, तो अब ये फेयर वैल्यू गैप यूजलेस है, यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। फंस जाओगे, आज तक जो आपने सीखा है समझ लो कुछ नहीं आता है। ठीक है, कुछ भी नहीं आता है। आपको जो मिल रहा है यूट्यूब पे, आप उसको खा रहे हो और पैसे बर्बाद कर रहे हो, इस होप में कि कल आपको सक्सेस मिलेगा। ट्रस्ट में ऐसे नहीं मिलेगा।
ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा। आप लोग इस खोज में हो कि 1:10 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, यहाँ पे लोग 1:1 करके पैसे कमाते हैं, और आपको बेसिक करना ही नहीं, आपको चाहिए पैसे, बस, खत्म। इंटरेस्ट में आप उसी होप में खो जाओगे, 10 साल निकल जाएंगे, कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपके जैसे, मेरे जैसे लाखों है, हजारों है, करोड़ों है जो बैठे हुए हैं कि भाई मुझे ट्रेडिंग आनी चाहिए, कैपिटल है नहीं, कुछ भी है नहीं, टेक्निक भी नहीं पता है, बस चार्ट पे हमें ये सारी चीजें पता होगी, एक चौच, एक ऑर्डर ब्लॉक, बस यहाँ पे एंट्री ले ली, प्राइस गया डायरेक्शन में, एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, बाकी 100 के 100 दिन लॉस होने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, जो मैं पहले दिन से बोलता हुआ आ रहा हूँ, किसी को कुछ लेना देना नहीं है उससे, बस यही सारी चीजें करनी है कि एक ऑर्डर ब्लॉक बता दो, यहाँ पे एंट्री लेनी है, फंसते चले जाओगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। बैलेंस प्राइस रेंज समझ में आया? प्राइस अगर यहाँ से ऊपर पुश करेगा तो हम उसे कहेंगे बैलेंस प्राइस रेंज, लेकिन अगर प्राइस यहीं से नीचे चला जाता है तो ये क्या हुआ है, अभी रीप्राइसिंग हुई थी प्राइस की, यहाँ पे आने के बाद रीप्राइसिंग हुई, प्राइस नीचे चला गया इसे तोड़ के, अब आपको लग रहा है कि ये यूजलेस है, ये यूजलेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्राइस क्या करेगा, रिप्राइसिंग करेगा इसकी, और जब यहाँ पे वापस आएगा, एंड इफ द प्राइस लीव्स दिस, और अगर प्राइस इस एरिया को छोड़ता है, तो हम कहते हैं कि अब ये एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। इसने रिप्राइसिंग करी और अब ये एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जो है रिसेंटली, जिसके बेसिस पे मैंने एक शॉर्ट ट्रेड, एक पूरा बायस एंटिसिपेट किया था कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है। तो वो क्या होता है, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं आपको फोरम अपना खोल के दिखाऊं यहाँ पे, तो आई वोक अप लेट, लेकिन अगर आप हमारा बायस देखोगे तो बायस क्या था हमारा, लेट मी शो यू, वी अल्ट्रा बेरिश व्यू 11 बजे की अराउंड, एंड अगर आप देखोगे प्राइस क्या है 11 बजे के अराउंड, यहीं पे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। और आई डोंट वांट टू सी प्राइस लीव दैट मार्क्ड रेड लाइन। वो मार्क्ड रेड लाइन क्या है, आओ देखते हैं यहाँ पे। वो मार्क्ड रेड लाइन, सेकेंड गाइस, वो मार्क्ड रेड लाइन मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, ये कैंडल, ये अप मूव, ये कैंडल, तो इसके बीच में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, जिसके बेसिस पे हमने इस दिन लॉन्ग भी ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, हमने लॉन्ग ट्रेड भी एग्जीक्यूट करी थी। उसके बाद जब ये प्राइस एक्शन बना, जब कैंडल ने क्लोजिंग दे दी नीचे, ये क्या हो गया गाइस, दिस इज रीप्राइस हो चुका है, प्राइस नीचे आ चुका है, बट दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ये बैलेंस कब होता है, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, तब ये बैलेंस होता है। अगर ये प्राइस इसको यहाँ से छोड़ेगा तो ये हो गया बैलेंस, अब जाके ये ट्रेड, ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बैलेंस्ड हुई है, ये ट्रेडिंग, सॉरी ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये बैलेंस हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है इसको, और कोई रीजन नहीं है। और ये चीजें हर जगह होती है, हर दिन होती है, एवरी सिंगल टाइम, स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अगर आप ये देख रहे हो, जैसे ये एरिया है, आई गेस इसमें तो रीटेस्ट करने नहीं आया, बट अगर प्राइस प्राइस ने अभी तक इसको क्या नहीं किया है, रिप्राइसिंग, रिप्राइसिंग हो गई है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। अगर प्राइस कल को गलती से यहाँ पे आता है तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, ओके, रेजिस्टेंस मिल रहा है अगर आपको यहाँ पे, तो प्राइस एक छोटा सा डाउन वो आपको जरूर देगा, डिपेंड करता है नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप किधर है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक बैलेंस्ड और रिप्राइसिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, तो प्राइस ने क्या किया, पहले यहाँ पे आके इसको यहाँ से बैलेंस किया, ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, अब क्या कर रहा है प्राइस, यहाँ पे वापस से रिप्राइसिंग कर रहा है और वापस से रीबैलेंसिंग कर रहा है, रीबैलेंस कर चुका है यहाँ पे। तो ये चीजें अगर आप क्लिक होगी, ये चीजें आपको समझ में आएगी, लेकिन ये चीजें यूजलेस है अगर आपके पास डायरेक्शनल बायस नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, पोजिशन साइजिंग नहीं है, दिस इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस। आपको सारी चीजें साथ में कंबाइन करनी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो भूल जाओ, फिर तो भूल ही जाओ, और पोजीशन साइजिंग नहीं है तो फिर भी थोड़ा काम चल सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो भूल जाओ, छोड़ दो सब कुछ, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्या किया यहाँ पे प्राइस ने, बहुत सिंपल, फेयर वैल्यू गैप बनाया,
रिप्राइसिंग करके सीधा नीचे चला गया। तो ये जो ऊपर अप मूव आता है ना, दिस कैन बी योर एंट्री टू टेक अ सेल पोजीशन यहाँ पे, क्योंकि आपको लगता है कि अब यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज बनेगी, तो प्राइस यहाँ पे क्या कर सकता है, इसको एक नीचे फॉल दे सकता है। ओके, बट इन दिस केस दिस इज नॉट बैलेंस्ड प्रॉपरली। प्राइस क्या करता है, रिप्राइसिंग करने यहाँ पे आता है। अब यहाँ से जब ये मूव छोड़ता है तो ये हो गया रीबैलेंस्ड। ओके, ये हो गया रीबैलेंस। तो अगर आपको ऐसी चीजों को समझना पड़ेगा, सेम चीज यहाँ पे है। फेवरल गैप बनाया, रिप्राइसिंग करी, नीचे आया, रीबैलेंस किया, दिस इज रीबैलेंसिंग, एंड देन इट फेल ओवर। ओके, तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि मार्केट इन चीजों को लेके कैसे काम करता है। बट मेरा जो मेजर पीडीआरए था वो क्या था, ये वाला डेली टाइम फ्रेम। और अगर आप देख रहे हो प्राइस कितने अच्छे से प्राइस ने यहाँ पे आके उसको ब्रेक डाउन दे दिया था, रेस्पेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे रेस्पेक्ट किया था, फिर यहाँ पे आके उसने ब्रेक डाउन दे दिया। उसके बाद हमें क्या समझ में आता है कि प्राइस यहाँ पे अगर जा रहा है तो किस चीज के लिए जा रहा है, रीप्राइसिंग के लिए। और फिर आपका जो फ्लैग पैटर्न है यहाँ पे काम करता है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि फ्लैग पैटर्न ये सब काम नहीं करता है तो आप छोड़ दो ट्रेडिंग, बिकॉज आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी बैठ गई हैं जो बहुत गलत है आपके सक्सेस के लिए। सारी चीजें काम करती है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है उन चीजों को लेके, कि वो कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं ना कि कहाँ बन रहा है, तो सारी चीजें काम करती है। लेकिन अगर वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, भले ही मैं फ्लैग पैटर्न ये सब यूज नहीं करता हूँ, बट चीजें समझ में आनी चाहिए कि हम कौन से फेज में हैं। ये जो फेज होता है इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ट्रेंड डाउन में चल रहा है और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज है, और मैं एक प्रीमियम पीडीआरए के नीचे हूं, तो प्राइस नीचे गिरेगा ही गिरेगा। और प्राइस कहाँ तक गिरेगा, ये जो लिक्विडिटी है यहाँ तक जाएगा, मेरी नजर यहाँ पे है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम जब प्राइस ओपन होता है तो मुझे ऐसी कौन सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाके भी इस एरिया से वापस मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है तो बहुत अच्छा है। प्राइस और अच्छे से गिरेगा, इस केस में बहुत बड़ा फॉल देगा। उसको ये जो सपोर्ट मिला था यहाँ पे थोड़ा बहुत, ये जो हल्का फुल्का, वो भी उसका चला जाएगा और प्राइस सीधा एक बड़ा फॉल देगा हमको, जो कि ये सारे लोज यहाँ पे लेके चला जाएगा। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आप चीजों को समझोगे ये चीजें आपको और अच्छे से क्लिक होगी। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैं और आपको क्या शेयर कर सकता हूँ। ये सारी चीजें बोलना कभी कभी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा मीन होना भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप एक सपने में रह जाओगे, एक ड्रीम में रह जाओगे, और रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको जो मेहनत आप कर रहे हो और थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट को लेके, पोजीशन साइजिंग को लेके। ठीक है, ऑलराइट गाइस। और जैसे भी ये यहाँ पे जो और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे एंट्रीज को लेके, ये सारी चीजें गाइस बिना सेटअप के पॉसिबल नहीं है। आपको पहले एक बायस डिसाइड करना पड़ेगा। एंट्रीज आप कहीं पे भी ले लो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 1:5 वाली ट्रेड्स में एंटर करना है। अगर आपको आपका एस 1:1 का भी है, आप पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट करके बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई रुकने को रेडी ही नहीं है, सबको चाहिए 1:3 तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, है ना। और इसमें भी एक्यूरेसी चाहिए 70%, तो फिर नहीं होगा, है ना। और 1:3 आजकल तो बहुत चाहिए आप लोगों को, बट ठीक है। आई एंड द वीडियो हियर गाइस, दिस इज वेयर आई एंड द वीडियो। और भी जो क्वेश्चंस है उनके बेसिस पे मैं जरूर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर चैनल पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।